डियर स्टूडेंट्स, आज हम फ्रांस की अध्यक्षीय शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे। इससे पूर्व हम लोगों ने ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली और वहाँ की प्रशासन की जो विशेषताएं हैं उनके बारे में पढ़ा। इसके बाद में हमने अमेरिका की जो अध्यक्षीय प्रणाली है उसके गुण दोषों के बारे में पढ़ा और वहाँ की जब प्रशासनिक व्यवस्था है उसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा। आज हम क्या है, फ्रांस की एक विशिष्ट शासन व्यवस्था है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। फ्रांस में क्या है, कार्यपालिका जो है उसके शीर्ष पर क्या है, दो प्रमुख होते हैं, राष्ट्रपति भी होते हैं और प्रधानमंत्री भी होते हैं, और दोनों को क्या है लगभग समान सी शक्तियाँ प्राप्त हैं। तो ये जो द्विशीर्ष वाली कार्यपालिका है ये अपने आप में क्या है, कई विशिष्टताओं से युक्त है। फ्रांस की जो शासन प्रणाली है उसमें वो न तो क्या पूर्णतः अध्यक्षात्मक है और न ही संसदीय है, बल्कि उसमें क्या है दोनों प्रणालियों की कुछ विशेषताएं मिलती है। तो वो हम क्या है तालिकाबद्ध तरीके से देखते हैं। अब हम इसको क्या कंपेयर करते हैं, थोड़ा फ्रांस की व्यवस्था को जो संसदीय प्रणाली है उससे करते हैं। जैसे देखिए, जो विशुद्ध संसदीय प्रणाली है उसमें क्या है, दो प्रकार की कार्यपालिका होती है। एक तो क्या होती है वास्तविक कार्यपालिका और एक होती है नाम मात्र की कार्यपालिका। जैसे हम भारत का ही उदाहरण लें तो राष्ट्रपति जो हैं वो क्या है, नाम मात्र की कार्यपालिका है, और प्रधानमंत्री हैं और उसकी मंत्रिपरिषद जो है वो क्या है, वास्तविक कार्यपालिका होती है। जबकि फ्रांस में क्या है, नाम मात्र की कार्यपालिका नहीं होती, बल्कि राष्ट्रपति क्या है, सशक्त कार्यपालिका है। दूसरा जो है संसदीय प्रणाली का लक्षण वो है प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद विधायिका के मेंबर होते हैं। आप लोगों को पता ही है कि जो प्रधानमंत्री बनते हैं या जो मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं उनको लोकसभा या राज्यसभा में से किसी के एक का मेंबर होना ज़रूरी है। हम भारत की बात करें तो चाहे अगर बन भी जाता है तो 6 माह के अंदर अंदर ये कानून है कि संविधान में प्रावधान है कि उसको 6 माह के भीतर मेंबरशिप लेनी जरूरी है। फ्रांस में क्या सिस्टम है कि फ्रांस में प्रधानमंत्री या मंत्रीगण जो हैं वो संसद के सदस्य नहीं होते। तीसरा कुछ अलग सा है कि मंत्रिपरिषद जो है संसदीय व्यवस्था में संसद के प्रति क्या है, उत्तरदायी होती है, जबकि फ्रांस में क्या है, मंत्रिपरिषद राष्ट्रीय सभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला है मंत्रिपरिषद का कार्यकाल प्राय अनिश्चित होता है, क्योंकि बहुमत अगर रहता है तो है, नहीं तो फिर वो हट जाती है। फ्रांस में भी क्या है, मंत्रिपरिषद को निंदा करके समय से पहले हटा सकते हैं, यहाँ पे भी ऐसी व्यवस्था है। संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन कर सकते हैं, प्रधानमंत्री, और यहाँ पर कौन करते हैं, फ्रांस में राष्ट्रपति। तो इस प्रकार से क्या है, फ्रांस की स्थिति थोड़ी सी कुछ अलग सी है। इसके अलावा जो शासन का अध्यक्ष है मंत्रिपरिषद में संसदीय व्यवस्था में वो क्या है, परामर्श से कार्य करता है। हम लोग पढ़ चुके हैं राष्ट्रपति क्या है, मंत्रिपरिषद के परामर्श से काम करता है। जबकि फ्रांस में क्या होता है, फ्रांस का राष्ट्रपति प्रत्येक कार्य के लिए मंत्रिपरिषद के परामर्श के लिए बाध्य नहीं है। एक और अलग बात है कि संसदीय व्यवस्था जो है उसमें क्या है, मंत्रिपरिषद में सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत लागू होता है, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी। जबकि फ्रांस में क्या है, सैद्धांतिक रूप से फ्रांस में भी ऐसा लगभग रूप से है। तो इस प्रकार से ये थोड़ा सा क्या है, संसदीय और अध्यक्षात्मक के गुण होने की वजह से क्या हमने अभी क्या है, संसदीय जो व्यवस्था है, शासन प्रणाली है, उससे क्या है कंपेयर किया है। अब हम देखते हैं इसके बाद में अध्यक्षीय जो प्रणाली है उससे क्या इसकी स्थिति है। जैसे अध्यक्षीय प्रणाली जो है, अमेरिका की बात करें विशुद्ध अध्यक्षीय प्रणाली है, वहाँ क्या एकल कार्यपालिका है। जबकि फ्रांस में कैसी स्थिति है, दोहरी है। यहाँ दोहरी कार्यपालिका है, राष्ट्रपति भी है और प्रधानमंत्री भी है। राष्ट्रपति कार्यपालिका की सारी शक्तियों का प्रयोग करता है, जबकि फ्रांस में दोनों ही क्या है, कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग करते हैं। अध्यक्षीय प्रणाली में मंत्रिपरिषद क्या है, विधायिका का भाग नहीं होती, जबकि यहाँ पे भी क्या है, समानता है अध्यक्षीय व्यवस्था से, तो यहाँ पे भी भाग नहीं होती। यानी कहने अब इसमें ये बताया जा रहा है कि कुछ लक्षण इसके संसदीय व्यवस्था के हैं, कुछ इसके क्या है, अध्यक्षीय व्यवस्था के हैं।
अध्यक्षीय प्रणाली में क्या है कि कार्यपालिका समय से पूर्व संसद को भंग नहीं कर सकती, और इसमें क्या है, राष्ट्रीय सभा को समय से पूर्व भंग किया जा सकता है। अगला जो है तुलना, अध्यक्षीय व्यवस्था में क्या है, मंत्रिपरिषद संसद की कार्यवाहियों में भाग नहीं लेती, जबकि फ्रांस में मंत्रिपरिषद संसदीय कार्यवाही में भाग लेती है लेकिन मतदान नहीं कर सकती। अगला जो है वो है शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या है, अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली में लागू होता है, जबकि फ्रांस में भी क्या है, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत लागू होता है लेकिन वो 100% नहीं है। तो कुल मिलाकर अपने आप में क्या है, फ्रांस की जो व्यवस्था है वो अनोखी है, और कुछ उसमें लक्षण अमेरिका के समान हैं तो कुछ क्या है ब्रिटिश संसदीय प्रणाली जैसे हैं। तो ना तो ये विशुद्ध रूप से अध्यक्षीय कहलाती है और न ही क्या है ये संसदीय कहलाती है। फ्रांस के जनरल डी जो गाल थे, उन्होंने क्या है ये मिश्रित व्यवस्था सन 1958 में क्या है तत्कालीन जो गृह युद्ध की आशंका थी और अस्थिर जो राजनीति थी उसके परिप्रेक्ष्य में की थी, लेकिन पांचवें गणराज्य की वर्तमान विशेषताओं तथा शासन व्यवस्था के द्वारा फ्रांस न केवल 4 दशक से राजनीतिक रूप से स्थिर है बल्कि विश्व की गिनी चुनी महाशक्तियों में भी शामिल है। तो इस प्रकार की अद्भुत या विशिष्ट व्यवस्था होने के कारण प्रोफेसर जो डूजर हैं वो पंचम गणतंत्र को क्या अर्ध अध्यक्षीय राज्य कहते हैं, लेकिन राष्ट्रपति की मंत्रिपरिषद पर उच्च स्थिति को देखते हुए हरमन फाइनर ने इसे क्या है उच्च अध्यक्षीय राज्य नाम दिया है। निसंदेह शासन व्यवस्था में वर्तमान स्वरूप फ्रांस के लिए वरदान है, भले ही इसमें कई प्रकार की विसंगतियां या अपूर्णताएं क्या ना हो, और इस प्रकार से क्या है ये एक अपने आप में अलग हैं। और यहाँ की जो शासन व्यवस्था या कार्यपालिका है उसके जो मुख्य 3 आधार स्तंभ क्या है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद माने जाते हैं।